हेलो एवरीवन। अभी आपकी मीटिंग, आपकी क्लास 8 बजे से स्टार्ट होने वाली है। यस, यस, बिमल एंड ऑल ऑफ यू, क्लास 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। यस दत्तात्रेय, 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यस, सिर्फ 4 मिनट वेट कीजिए, आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। हेलो एवरीवन, अभी 2 मिनट में आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। 8 बजे, यस, 8 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी। 2 मिनट में आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। ऑल राइट, वेलकम टू द मास्टर क्लास। कैसे हैं आप लोग? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस, 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 यस। ठीक है। नवीन, दत्तात्रेय, विशाल, दुर्गा, सुल, सुल्तान, हिरेश, अक्षत, अब्दुल, रोहित, गैलेक्सी, रुपेश। ठीक है। यस,
यस ठीक है। तो मैं यहाँ पे सब लोगों के नाम देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, रुपेश, दत्तात्रेय, मितुल, मनोज, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो डिवाइस के नाम से जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा इंट्रो हो जाए, ठीक है। आप किस सिटी से हैं या किस टाउन से हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। किस सिटी से हैं? पुणे, इंदौर, क्या बात है। फरीदाबाद, समस्तीपुर, दिल्ली, भिलाई, प्रयागराज, बांसवाड़ा, सूरत, गोधरा, आसाम, रायपुर, उदयपुर, बीकानेर, हैदराबाद, कोटा, दिल्ली। क्या बात है, अमेजिंग। पूरे इंडिया से लोग इस समय जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ठीक है ना। नोएडा, जयपुर, जामनगर, सूरत, छिंदवाड़ा, राजकोट, आसाम, ठीक है। बहुत बढ़िया। बड़ौदा, वडोदरा, कुरुक्षेत्र, जबलपुर, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, वाह, अमेजिंग अमेजिंग। हैदराबाद, बिलासपुर, ठीक है। कोलकाता, भुवनेश्वर, नैनीताल, गुड। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और ऑलमोस्ट 80 पीपल जुड़ चुके हैं। रेवाड़ी, पंजाब, पटना, ठीक है, जयपुर, जूनागढ़, दुर्ग, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। 81 पीपल हैं और हम आशा करते हैं कि आज 95 तक हम लोग जो है अचीव करेंगे। 95 पीपल जुड़ेंगे। न्यू ईयर का टाइम है, आप सब लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई, ठीक है। तो ये जो नया वर्ष आपका हो, इस नए वर्ष में आप डिसिप्लिन्ड हो, प्रोडक्टिव हो, एक्टिव हो, ठीक है। तो ये सिर्फ शुभकामना नहीं दे रहा हूं मैं, इन 4 दिनों के वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप डिसिप्लिन्ड कैसे होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत सारे आपने देखा होगा, यस। तो आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो आपको बार बार याद दिलाते हैं कि आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं और डिसिप्लिन्ड होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या किसी व्यक्ति ने आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया है डिसिप्लिन्ड होने का? क्या बड़े मजे मजे से एंजॉय करते हुए हम डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं क्या? ठीक है। तो इसके पहले कि मैं वो चीजें सब आपको बताऊं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों को पता है कि ये 4 दिनों का वर्कशॉप किस चीज के लिए है? कितने लोग मुझे बताएंगे कि ये 4 दिनों का वर्कशॉप किस चीज के लिए है? कितने लोग मुझे बता सकते हैं? मैं देखना चाहता हूं कितने लोग अवेयर हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं ऑलमोस्ट 35-40% लोग ये वही हैं जो ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे कहीं ना कहीं स्टूडेंट रह चुके हैं। वो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। देखिए, टास्क मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, टास्क मैनेजमेंट, स्नेह, अक्षत वर्मा, नवीन कुमार, अमित जोशी, प्रोक्रेस्टिनेशन, हिरेश, टाइम मैनेजमेंट, मितुल, डिसिप्लिन, पोको, प्रोक्रेस्टिनेशन, पोको। और जितने भी लोग हैं, जो लोग डिवाइस के नाम से जुड़े हैं ना, प्लीज आप अपने नाम से ज्वाइन कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। नाम से ज्वाइन कीजिए, जैसे ये जूम यूजर लिख रहे हैं, ठीक है। हिमांशु, एजे, हर्षद, गुड। बहुत सारे लोग अवेयर हैं कि ये किस चीज के लिए है। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं और क्लास को आगे लेकर के चलता हूं। गुड। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगा, ठीक है। इन 4 दिनों में आप क्या अचीव करेंगे, मैंने ये नहीं लिखा है आप क्या सीखेंगे, नहीं। देखिएगा, यहाँ जितने भी लोग हैं, और सबसे पहले सब लोग वीडियो को ऑन करेंगे अपने। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों के वीडियोज ऑफ हैं, और ये एक क्लास है और आप सब लोगों को जो है अपने वीडियो को ऑन करना है। आप सब लोगों को अपने वीडियो को ऑन करना है। वाह, क्या बात है। सैनिक लाइफस्टाइल, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग हैं। आप सब लोगों को नमस्कार। यस, गुड, ठीक है। वीडियो को ऑन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर इन 4 दिनों में हम क्या अचीव करने वाले हैं। मैंने नहीं लिखा है व्हाट यू विल लर्न, नहीं, मैंने लिखा है व्हाट यू विल अचीव। इन 4 दिनों में आप क्या अचीव करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, सुपर प्रोडक्टिविटी, सुपर प्रोडक्टिविटी, ठीक। इन 4 दिनों के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं दुनिया का सबसे बेहतरीन
और सबसे आसान टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। इस टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करके आप हर हफ्ते अपने 100 इंपॉर्टेंट टास्क को बड़े मजे से फिनिश कर सकते हैं। ये मैं क्यों कहता हूं कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन है, कहीं नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, नोटबुक में कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं कहता हूं ये दुनिया का सबसे बेहतरीन टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है। क्यों? उसका एक रीजन है कि इस समय दुनिया के टॉप मिलेनियर्स और टॉप बिलियनियर्स इसी टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को यूज कर रहे हैं। एलॉन मस्क और बिल गेट्स जैसे लोग यही टास्क मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो मैं आपको इन 4 दिनों में सिखाने वाला हूं। हमारे जो हमारी जो कम्युनिटी है उसमें 5000 लोग हैं और ये लोग हर हफ्ते अपने 100 इंपॉर्टेंट टास्क को फिनिश करते हैं, ठीक है, इस टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करके। तो ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी, इसमें एक दूसरी अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता रहा हूं कि ये अपॉर्चुनिटी क्यों है इतनी बड़ी, क्योंकि पूरे इंडिया में आप गूगल के ऊपर सर्च कीजिए, मेरे अलावा कोई भी व्यक्ति टास्क मैनेजमेंट सिस्टम की ट्रेनिंग नहीं देता है, ठीक है, सीख सकते, आप देख सकते हैं कहीं गूगल के ऊपर। नंबर 2, किल लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन फॉरएवर फ्रॉम योर लाइफ। मैंने ये नहीं बोला है कि आप आज या कल के लिए खत्म कर सकते हैं, फॉरएवर, हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसा माइंड हैक सिखाने वाला हूं जिसे यूज करके आप अपने जीवन से लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अब यहां मैं एक बात आप सब लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, ये कोई मोटिवेशनल क्लास नहीं है। इन 4 दिनों के अंदर मैं मोटिवेशन की कोई भी बात नहीं करने वाला हूं, समझिएगा। इन 4 दिनों के अंदर में मैं आपको बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करने वाला हूं, ठीक है। इन 4 दिनों में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रूवन और साइंटिफिक टेक्निक दूंगा, जिस टेक्निक को यूज करके आप अपने जीवन से लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करेंगे, डिसिप्लिन को एस्टैब्लिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। नंबर 3, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप देखते होंगे ना, बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं अपने कंफर्ट जोन में आ गया हूं और मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूं, और एक्शन लेने में मुझे पेन होता है, तकलीफ होती है, और मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। तो इन 4 दिनों में आप सीखेंगे हर बार बड़े मजे से आप कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और मैसिव एक्शन लेंगे, ठीक। नंबर 4, बी 100% कंसिस्टेंट इन एनी हैबिट। आप देखते होंगे ना, कई ऐसे हैबिट्स होते हैं जो आप फॉलो करना चाहते हैं। चलिए मैं आप सब लोगों से पूछ लेता हूं, एक हैबिट मुझे ऐसी बताइए, एक हैबिट जो आप 2023 में 100% उसमें कंसिस्टेंट होना चाहते हैं। एक हैबिट मुझे बताइए, एक हैबिट, जल्दी से, फास्ट। अजय, स्नेहल, विमल, ठीक है, अक्षत, हिरेश। देखिए ये जितने भी लोग हैं ना, जो लोग यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर रहे हैं, ये अच्छे स्टूडेंट हैं और इन्हें वर्कशॉप का सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। दिनेश, मितुल, ठीक है ना, स्टडीज, प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, टास्क कंप्लीशन, जे दुर्गा, जूम यूजर, नीरज, वेकअप अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग हैबिट्स के ऊपर कमांड करना चाहते हैं, कंसिस्टेंट होना चाहते हैं, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। समीर, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट नहीं हो सकता है ना। टाइम मैनेजमेंट, डेली रूटीन, फ्यूचर प्रोग्रेस, टास्क कंप्लीट, डेटा साइंस स्टडीज, प्रोडक्टिविटी, राइटिंग बिजनेस आर्टिकल्स ऑन डेली बेसिस। क्या बात है दिलीप शर्मा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब समझिए, कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी हैबिट में कंसिस्टेंट होना चाहते हैं। आप सुबह सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप सुबह सुबह आधे घंटे रन करना चाहते हैं, आप जॉगिंग करना चाहते हैं सुबह सुबह। तो आप क्या करते हैं कि आप उस हैबिट को स्टार्ट करते हैं और 2-4 दिन आप करते हैं, और चौथे 5वें दिन, कभी आपने गौर किया है, चौथे या 5वें दिन उस हैबिट को उस हैबिट को फॉलो करने का कोई खास इंटरेस्ट ही नहीं रहता है आपके अंदर। कहते हैं अरे यार कर लेंगे, कर लेंगे, आज रहने देते हैं, कल कर लेंगे। सोचते हैं ना ऐसा, बिल्कुल सोचते हैं ना। तो मैं आपको यहां बता दूं, मैं आपको एक ऐसा माइंड टेक्निक देने वाला हूं जिसे यूज करके आप किसी भी हैबिट में 100% कंसिस्टेंट हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी में, और वो जो भी हैबिट, चाहे वो बुक रीडिंग की हैबिट हो, चाहे एक्सरसाइज की हैबिट हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, डेली मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करते हैं, उनमें 100% कंसिस्टेंट हो गए हैं लोग।
ठीक है। तो ये जो है, ये 4 दिनों में जो आप सीखने वाले हैं उसका एक छोटा मोटा सा एक समरी मैंने यहां पे आपको दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है ना, ये है दुनिया का सबसे बेहतरीन टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि एक 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसे परफॉर्म कर सकता है। ये आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं तो आप हर हफ्ते अपने 100 इंपॉर्टेंट टास्क को तो फिनिश करते ही करते हैं। इसके अलावा आपके पास प्रतिदिन 2 से 2.5 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम होता है। लोग मेरे से पूछने आते हैं, जब वो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम यूज करने लगते हैं, उनके पास बहुत सारा फ्री टाइम होने लगता है। वो मेरे से पूछते हैं कि दादा अब मैं क्या करूं, मेरे पास 2 घंटे 2.5 घंटे एक्स्ट्रा टाइम मिलने लगा है, अब मैं क्या करूं? तो मैं कहता हूं एंजॉय करो। ठीक है, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। आप वो जो टाइम है ना, आप वो खुद को दीजिए। जो फ्री टाइम आपको मिलता है अपने हॉबीज को दीजिए, अपनी फैमिली को दीजिए, फ्रेंड्स को दीजिए। ठीक है ना, एंजॉय कीजिए। ठीक, तो ये तो हो गई पूरी समरी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसके पहले कि मैं सिलेबस को स्टार्ट करूं, प्रोडक्टिविटी के सिस्टम को स्टार्ट करूं आपको सिखाना, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। हर महीने 1200 से ज्यादा लोग, देखिए अभी मैंने आपको क्या बोला था कि ऑलमोस्ट 95 पीपल जो है वो ज्वाइन करेंगे। और देखिए अभी 8:12 हो रहे हैं और ये 96 पीपल ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, तो हर महीने लगभग 1200 लोग हमारे वर्कशॉप में आते हैं। और इनमें से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि दादा आप ये प्रोडक्टिविटी का वर्कशॉप क्यों लगाते हो, क्या जरूरत है, ये प्रोडक्टिविटी का वर्कशॉप आप लगाते क्यों? ठीक है, तो एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आपको, जिसके पीछे मैं ये स्टोरी ऐसे ही नहीं सुना रहा हूं, आपको एक बहुत जबरदस्त सीक्रेट रिवील करने वाला हूं आपके सामने। ठीक है, तो बात है 2017 की। ठीक है, क्यों प्रोडक्टिविटी का ये, वो प्रोडक्टिविटी का वर्कशॉप आखिर लगाने की जरूरत क्या है, डिसिप्लिन का वर्कशॉप लगाने की जरूरत क्या है? ये जो 4 दिनों का वर्कशॉप है ना, इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करना है। क्यों? क्योंकि बिना डिसिप्लिन के आप मैसिव सक्सेस को पा ही नहीं सकते हैं। ये फंडामेंटल रूल है। ठीक है, ये ग्रेजुअली जैसे आप हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे, मैं आपको प्रूव करूंगा आप छोटे मोटे सक्सेस को बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। लेकिन ग्रैंड सक्सेस अगर चाहिए, बिना डिसिप्लिन के पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और यहां मैं ये भी आपको इन 4 दिनों में मैं आपको सिखाने वाला हूं अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप डिसिप्लिन को कैसे बिल्ड करना है। ठीक है, तो बात है 2017 की। ठीक है, 2017 तक मेरी लाइफ कैसी थी वो मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं। देखिए ये एक स्लाइड है जो कंप्लीटली शो करता है कि 2017 तक मेरी लाइफ कैसी। देखिए राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, इनडिसिप्लिन्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, अनसक्सेसफुल एंड स्ट्रेस्ड। मैं पूरी तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड था और इनडिसिप्लिन था, 2017 तक की बात है। ठीक है, और चूंकि मैं अनऑर्गेनाइज्ड था, इनडिसिप्लिन्ड था, इस वजह से मैं अनसक्सेसफुल था। और चूंकि मैं अनसक्सेसफुल था, मैं हमेशा स्ट्रेस में रहता था, हमेशा चिंता में रहता था कि आखिर मेरी लाइफ का क्या होगा। क्योंकि मेरी टोटल जो इनकम थी, महीने की सैलरी थी, वो 25,000 रुपीज थी, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी सफिशियंट नहीं थी। तो मैं हमेशा चिंता में रहता था, हमेशा सोचता रहता था क्या होगा, करियर कैसा होगा, फ्यूचर मेरा कैसा होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप में से कितने लोग 100% अग्री करते हैं, 100% अग्री करते हैं कि जिस तरह से आप लाइफ को जी रहे हैं अभी, उस तरह से आगे नहीं जीना चाहते हैं? कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? चैट में लिखेंगे मी। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखेंगे मी। गुड, देखिए बहुत सारे लोग हैं, मोर देन 45-50 पीपल। और भी बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे एक रूल है, रूल ये है कि जैसे ही मैं कहता हूं आपको कि चैट बॉक्स के अंदर टाइप करना है, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा होगा। समझिए, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इन 4 दिनों में लेजीनेस को शो नहीं करते हैं। ठीक है, यस, देखिए बहुत सारे लोग हैं। ठीक, तो आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि यस, जिस तरह से आप लाइफ को जी रहे हैं, उस तरह से आप लाइफ को आगे नहीं जीना चाहते हैं। और एग्जैक्टली मैं यही सोचता था, मैं सोचता था कि नहीं, अब मुझे इस तरह से लाइफ को नहीं जीना है, मुझे डिसिप्लिन्ड होना है, प्रोडक्टिव होना है, एक्टिव होना है। मुझे अब
ग्रैंड सक्सेस चाहिए मुझे, मैसिव सक्सेस चाहिए। मैं हमेशा इस चीज को सोचता था कि नहीं, अब मुझे ऐसे नहीं रहना, लेकिन मुझे रास्ता नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, तो कहते हैं कि जिस चीज की आपकी बहुत गहरी प्यास हो, बहुत गहरी इच्छा हो जिस चीज की, तो पूरी कायनात लग जाती है उसको आपसे मिलाने में। ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर फिल्म का डायलॉग है, मुझे पूरा याद नहीं आता है। ठीक है, तो वो उस फिल्म में क्या कहते हैं कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात लग जाती है उसको आपसे मिलाने में। और यही मेरे साथ हुआ। मेरी एक बहुत बुरी आदत थी, मैं यूट्यूब पे जा करके ना घंटों स्क्रॉल करता रहता था और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखता रहता था। और अचानक से एक दिन मुझे एक वर्कशॉप का एड दिखा। वो वर्कशॉप था दुनिया के बेस्ट हैबिट कोच जेम्स क्लियर का। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक बुक पढ़ी होगी या नाम सुना होगा जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। तो एटॉमिक हैबिट्स के जो राइटर हैं वो हैं जेम्स क्लियर। तो जेम्स क्लियर का वो वर्कशॉप था, और उस वर्कशॉप के डिस्क्रिप्शन को जब मैंने पढ़ा तो मुझे एकदम से ये समझ में आया कि शायद यूनिवर्स ने इस वर्कशॉप को मेरे लिए ही डिजाइन किया था। शायद इस वर्कशॉप को यूनिवर्स ने मेरे लिए ही डिजाइन किया था। और मैंने डिसाइड किया कि मैं इस वर्कशॉप को जरूर अटेंड करूंगा। लेकिन एक दिक्कत आ रही थी, और वो दिक्कत ये थी कि उस वर्कशॉप को अटेंड करने में 2 लाख रुपए का खर्च था, क्योंकि वो वर्कशॉप यूएस में था। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, इस वर्कशॉप को मुझे जरूर अटेंड करना चाहिए, इस वर्कशॉप का जो डिस्क्रिप्शन था वो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए ही लिखा गया हो, तो मैंने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे किसी से उधार लेना पड़े, लोन उठाना पड़े, लेकिन मैं इस वर्कशॉप को जरूर अटेंड करूंगा। तो घर के अंदर बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हारी टोटल जो इनकम है महीने की वो है 25,000 रुपीज। अगर तुम इस 2 लाख रुपए खर्च करके तुम इस वर्कशॉप को अटेंड कर भी लेते हो तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं इस वर्कशॉप को जरूर अटेंड करूंगा। मैंने अपने एक करीबी रिश्तेदार से 3 लाख रुपए उधार लिए। 3 लाख इसलिए लिया क्योंकि 2 लाख तो उसी के अंदर खर्च होना था। और मैं यूएस गया और मैंने उस वर्कशॉप को अटेंड किया। उस वर्कशॉप के अटेंड करने के पहले दिन होटल के कमरे में आकर के बैठ करके मैं रो रहा था। लिटरली मैं रो रहा था। इसलिए नहीं कि मैं फंस चुका था, इसलिए कि मुझे एग्जैक्टली समझ में आ चुका था कि क्यों मैं अनऑर्गेनाइज्ड हूं, क्यों मैं इनडिसिप्लिन्ड हूं, क्यों मेरा मन काम में लगता ही नहीं है, क्यों मेरे अंदर कभी मोटिवेशन क्रिएट नहीं होता है कि मैं दिन रात अपने लक्ष्य के लिए काम कर सकूं। क्यों ऐसा होता है, मुझे एग्जैक्टली समझ में आ चुका था। और उस 4 दिन के वर्कशॉप के बाद मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। आप देखिए 2017 के बाद की जो मेरी लाइफ है, उस 4 दिन के वर्कशॉप की वजह से क्या हुआ, वो एक एक इस स्लाइड से कंप्लीटली क्लियर हो रहा है। देखिए राइट साइड में क्या लिखा है, 100% डिसिप्लिन, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड, 10x सक्सेसफुल, काम एंड हैप्पी लाइक अ मॉन्क। मैं पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो गया, डिसिप्लिन्ड हो गया, प्रोडक्टिव हो गया, और सबसे बड़ी बात, मैं शांत रहने लगा, मैं खुश रहने लगा। ये इस 4 दिन के वर्कशॉप की वजह से हुआ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं प्रोडक्टिविटी का वर्कशॉप क्यों लगाता हूं, डिसिप्लिन का वर्कशॉप मैं क्यों लगाता हूं। लेकिन एक चीज और है जो मेरे जीवन में चेंज हुई, और वो है मेरा फाइनेंशियल कंडीशन। मेरी टोटल सैलरी जो थी वो 25,000 रुपीज थी। आप देखिए जो सबसे ऊपर लाइन है वो क्या है, आईटीएच प्राइवेट लिमिटेड। मुझे हर बार बताने में ये खुशी होती है कि इंदौर की टॉप 10 कंपनीज में से एक कंपनी मेरी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी है, एक वर्ल्ड क्लास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बिना 1 रुपये खर्च किए हुए हम लोग हर महीने 2.5 से 3 करोड़ रुपए का ट्रेड करते हैं। नंबर 2 कर्मोदय फाउंडेशन। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन मैं यहां बता दूं, कर्मोदय फाउंडेशन अभी इस टाइम पे एक इंटरनेशनल लेवल का एनजीओ बन चुका है। आज से 3 साल पहले मैंने इसे स्टैब्लिश किया था, और दुनिया के 12 अलग अलग देशों में 70 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं कर्मोदय के अंडर में। नंबर 3 7 फिगर इनकम। आप में से बहुत सारे लोगों को इसका मतलब पता होगा, जिन्हें नहीं पता होगा मैं बता रहा हूं, महीने के कम से कम 10 लाख रुपए अर्न करने को 7 फिगर इनकम बोलते हैं। अब समझिए इस 4 दिनों का जो वर्कशॉप था ना, इसने मेरा पूरा जीवन चेंज कर दिया। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। मेरे गुरु जेम्स क्लियर साहब ने जो 4 दिनों का वर्कशॉप मुझे दिया था, एग्जैक्टली वही वर्कशॉप मैं आज आपको देने जा रहा हूं। कितने लोगों के लिए ये एक माइंड ब्लोइंग अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे MB।
जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर लिखेंगे MB, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, हर एक व्यक्ति से एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, 95 पीपल है यहाँ पे, और कितने लोगों के लिए ये एक माइंड ब्लोइंग अपॉर्चुनिटी है। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर लिखेंगे MB, माइंड ब्लोइंग MB। वाह क्या बात है, अमेजिंग। देखिए दक्ष, आशीष, अक्षत, बिमल, राजेश, रुपेश, दत्तात्रेय, शालिनी, करण, प्रीति, संजय, उमेश, कुलदीप, सपना, राधेश, ठीक है, और अक्षत, रविंद्र, जूम यूजर, आदित्य, राहुल, हर्षद, अजय, आजाद, कमलजीत, बहुत सारे लोग हैं, क्या बात है, अमेजिंग। मोर देन 75-80 पीपल, मोर देन 75-80 पीपल, ठीक है। MB मतलब माइंड ब्लोइंग, ठीक है। अब ये जो 4 दिनों का जो वर्कशॉप मेरे लिए रहा ना, इस 4 दिन के वर्कशॉप में एक से एक बेशकीमती और प्रीसियस चीजें मैंने सीखी, और एक नंबर 1 कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, नंबर 1 कॉन्सेप्ट, ठीक है। और जल्दी से आप यहां पे मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है। देखिएगा 4 दिनों का वर्कशॉप है, बिल्कुल इत्मीनान से चलेंगे, आराम से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्यों? पिछला जो हमारा वर्कशॉप हुआ था उसमें 1-2 लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि दादा ये रिक्वायर्ड नहीं था, वो रिक्वायर्ड नहीं था, आपको ये नहीं बताना चाहिए था, आपको वो नहीं सिखाना चाहिए था, ठीक है। सिर्फ 4 घंटे, 4.5 घंटे की बात है, 4.5 घंटे आप मेरे साथ बैठिए, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सपर्ट बना दूंगा आपको, लेकिन एकदम से उसके ऊपर नहीं आएंगे, आप समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सिर्फ 4.5 घंटे की बात है, रोज 1 घंटा, और फाइनल डे के दिन 1.5 घंटे बस, ठीक है। 4th डे आप में से यहाँ पे 96 पीपल हैं, हर एक व्यक्ति मेरे से ये कहना चाहिए कि दादा अब मैं टास्क मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हो चुका हूं, बड़े आराम से चुटकी बजा करके एक दिन में 30 से 35 टास्क कंप्लीट कर सकता हूं। आप खुद मुझसे बोलेंगे, ठीक है। तब ही मैं कहूंगा कि यस, ये वर्कशॉप जो है वो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। तो अभी यहां पे एक रूल सेट कर रहा हूं मैं, वो रूल नंबर 1, ठीक है। रूल क्या है? पहले रूल बताने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं, और वो ये है कि ये जो वर्कशॉप है ना, ये लेजीनेस को खत्म करके मैसिव एक्शन लेने के लिए, किस चीज के लिए है? लेजीनेस को खत्म करने के लिए और मैसिव एक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो अगर इन 4 दिनों के वर्कशॉप में भी आप लेजी बन के पड़े रहते हो, सोचना, अगर इस 4-4.5 घंटे का जो वर्कशॉप है, इस 4.5 घंटे के वर्कशॉप में भी आप लेजी बन के पड़े रहते हो, कोई जवाब नहीं देते हो, तो क्या आपको फायदा होना है? बिल्कुल भी नहीं होना है, नहीं होना है फायदा, ठीक है। तो यहां रूल नंबर 1 सेट कर रहा हूं, जैसे ही मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं, जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है ना। जैसे ही मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, जल्दी से चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करना है, यह है रूल नंबर 1, हम सब लोग आज से फॉलो करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बोल रहा था, इस 4 दिनों का जो वर्कशॉप था ना, इसमें मैंने एक से एक बेशकीमती कॉन्सेप्ट सीखे, जो मैं आपको इन 4 दिनों में सिखाने वाला हूं। और नंबर 1 कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से आज मेरे पास एक वर्ल्ड क्लास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो कॉन्सेप्ट है ये आपके स्क्रीन के ऊपर, सरेंडर टू अ मेंटर। सरेंडर टू अ मेंटर, अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण। आज से 4.5 साल पहले मैंने ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी स्टैब्लिश की थी, जिसका नाम है ITH प्राइवेट लिमिटेड। आप समझिए, उस समय मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ नाम सुना हुआ था कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, सिर्फ इतना मैं जानता था। मैंने मैंने चूंकि मेरे पास ये एक लाइन थी जो जेम्स क्लियर साहब ने मुझे दिया था, जिसे हम कहते हैं सरेंडर टू अ मेंटर। मैंने अपने लिए एक उपयुक्त, एक राइट मेंटर फाइंड आउट किया और उनके प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो गया। उस एक मेंटर की वजह से हमने एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी स्टैब्लिश की, और इन 4.5 सालों के अंदर में हम इस कंडीशन में पहुंच चुके हैं, 1 रुपए भी खर्च नहीं करते हैं, हर महीने 2.5 से 3 करोड़ रुपए का ट्रेड करते हैं, ठीक है। सरेंडर टू अ मेंटर, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप में से कितने लोग इन 4 दिनों के लिए मुझे अपना मेंटर स्वीकार करते हैं? आप में से कितने लोग इन 4 दिनों के लिए मुझे अपना मेंटर स्वीकार करते हैं? रूल नंबर 1 याद है, जल्दी से चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जो लोग मुझे अपना मेंटर स्वीकार कर रहे हैं, चैट के अंदर लिखेंगे मी। देखिए मेरे पास 70 मैसेजेस आ चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी ऑलरेडी टाइप कर रहे हैं, क्या बात है, देखिए, ठीक है। हर्षद, दत्तात्रेय, दिनेश, आशीष, ऋषभ, वैभव, प्रमोद, युवराज,
ठीक है। रुपेश, दुर्गा, अक्षत, अमित, तिकेंद्र, कमलजीत, प्रीति, मितुल, शिल्पी, नवीन, संजना, अरविंद, मनोज, विमल, हिरेश, नीरज, सैनिक, अक्षत शर्मा, महेश, संदीप, समीर, अब्दुल, प्रांजल, डॉक्टर प्रमोद, आदित्य, सपना, बहुत सारे लोग हैं। क्या बात है, अमेजिंग। मोर देन 75-80 पीपल जो लिख रहे हैं मी, मतलब कि वो मुझे अपना मेंटर स्वीकार कर रहे हैं इन 4 दिनों के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूं, उसके बाद हम लोग प्रोडक्टिविटी की तरफ चलेंगे। ठीक है, और वो मजेदार चीज ये है कि हमारी 5000 लोगों की कम्युनिटी है और इसमें कोई भी व्यक्ति मुझे सर नहीं कहता है, कोई भी व्यक्ति मुझे नाम से नहीं बुलाता है। जितने भी लोग हैं ना, ये 5000 लोग मुझे दादा कहते हैं। दादा मतलब बड़ा भाई। ठीक है, तो जब आप मुझसे एज ए स्टूडेंट कनेक्ट होते हैं ना, एज ए क्लाइंट आप मुझसे कनेक्ट होते हैं, तो मैं हमेशा आपके बड़े भाई के रोल में रहता हूं। मैं डेली बेसिस पे आपको चैलेंजेस देता हूं, डेली बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स देता हूं, और उन चैलेंजेस को, उन असाइनमेंट्स को आपको डेली बेसिस पे पूरा करके मुझे रिपोर्ट करना होता है कि दादा मैंने ये कर लिया है। ठीक है, और जो लोग नहीं करते उनको डांट भी पड़ती है। ठीक, तो जो लोग इन 4 दिनों के लिए मुझे अपना मेंटर नियुक्त करते हैं, वो चैट बॉक्स के अंदर लिखेंगे दादा, DADA, दादा। ठीक है, रूल नंबर 1 याद है, जल्दी से एक्शन लीजिए, पूरी तरीके से एक बच्चे की तरह इन्वॉल्व हो जाइए, एक्टिव हो जाइए। चौथे दिन आप खुद मुझसे बोलेंगे कि दादा मजा आ गया, मैं टास्क मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हो चुका हूं। आप खुद कहने वाले हैं। ठीक है, गुड। देखिए, मोर देन 75 मैसेज मेरे पास आ चुके हैं, जो लोग लिख रहे हैं दादा। ठीक है, तो मैं आज से आपका दादा हूं, आपका बड़ा भाई हूं, आपका ख्याल रखने के लिए, और डेली बेसिस पे मैं आपको चैलेंजेस देने वाला हूं, जो चैलेंजेस आपको पूरा करना है और मुझे रिपोर्ट करना है। ठीक है, गुड। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी की जर्नी। ये प्रोडक्टिविटी की जर्नी नहीं है, ये डिसिप्लिन की जर्नी है, समझिएगा। मैं इन 4 दिनों में आपके अंदर एक जबरदस्त डिसिप्लिन पैदा करने वाला हूं, और उसका साइंस भी बताने वाला हूं, और प्रूवन और साइंटिफिक टेक्निक रखने वाला हूं आपके सामने, जिसे हमने 1-2 बार नहीं, 5000 बार टेस्ट किया है। हमारे 5000 क्लाइंट्स हैं, और उन 5000 लोगों के ऊपर ये टेस्टिंग हो चुकी है कि ये जबरदस्त तरीके से वर्क करता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में मजेदार तरीके से एंजॉय करते हुए डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। ठीक है, डिसिप्लिन की जर्नी होने वाली है। तो आप में से ज्यादातर लोगों को इस बात से खुशी महसूस होगी कि 2023 का वर्ष आपका डिसिप्लिन का वर्ष होने वाला है। आप डिसिप्लिन्ड रहने वाले हैं पूरे 2023 में। आप देखिए कैसे। ठीक है, तो अब समझिए, यहां पे ये 8 प्रॉब्लम्स है जो जिसके ऊपर ये कंप्लीट वर्कशॉप है। ये 8 प्रॉब्लम्स है जिसके ऊपर ये कंप्लीट वर्कशॉप है, और इन 8 प्रॉब्लम्स को हम एक एक करके मैं पढ़ता हूं, और आप सिर्फ दिमाग में ये सोचिए कि क्या ये प्रॉब्लम, इनमें से कितनी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हैं। ठीक है, 6, 7 या टोटल 8। ठीक है, जितनी प्रॉब्लम है ना, मुझे आप बताना। अगर सारी प्रॉब्लम्स होंगी तो चैट बॉक्स में लिखो ऑल 8। ठीक है, तो देखिए, ऊपर से पढ़ते हैं हम लोग। इनडिसिप्लिन, इनकंसिस्टेंसी, प्रोक्रेस्टिनेशन, कंफर्ट जोन, लेजीनेस, अंडर प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड टाइम वेस्टिंग। अब आप लोग मुझे बताइए ईमानदारी से, अगर आपके जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स इनमें से हैं? 5 है, 6 है, 7 है, या टोटल 8 है? अगर सारे हैं तो लिख दो ऑल 8। अपने दादा से कुछ भी नहीं छुपाना, कुछ भी नहीं छुपाना। देखिए, 40 मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। क्या बात है, देखिए अब 100 लोग जुड़ चुके हैं। नए साल में जब हर जगह एंजॉयमेंट चल रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है, आप लोग यहाँ पे बैठ करके ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्या बात है, अमेजिंग। ठीक है, तो देखिए, अब ऊपर से हम लोग देखते हैं कितने लोग हैं जिनके जीवन में ये प्रॉब्लम है। देखिए, प्रांजल, संजय, विनय, ये सब लोग लिख रहे हैं ऑल 8। आशीष, अमित जोशी, सादिक, सुल्तान, नवीन कुमार, एजे, करण, शालिनी, 3 क्या लिखा है नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हर्षद, ठीक है, कमलजीत, अभी तक जितने भी लोग हैं सब लोग लिख रहे हैं ऑल 8। ऑल 8, ये 8 प्रॉब्लम आपके जीवन में। कुछ लोग हैं जो 7 प्रॉब्लम है। रुपेश जो है वो बहुत लकी है। ठीक है, रुपेश शाह, जूम यूजर, ऑल 8। अब्दुल, विमल, लक्ष्मण, जय दुर्गा, प्रांजल, प्रीति, अक्षत, ज्यादातर लोगों के जीवन में
टोटल 8 प्रॉब्लम है। कुछ लोग हैं जो लिख रहे हैं 7, और रोहित दुबे, आदित्य, आदित्य बहुत बढ़िया, गुड, तौफीक, महेश, जय दुर्गा, डॉक्टर वैभव, मितुल, अजय, एन अहमद, शालिनी, गैलेक्सी, कुलदीप, विशाल, शाहिद, सादिक, मितुल, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। मोर देन 75-80 पीपल हैं जो लिख रहे हैं ऑल 8। मतलब ठीक है, मानते हैं किसी के जीवन में 5 होंगी, किसी के जीवन में 6 होंगी, 7 होंगी, 8 होंगी, ठीक है। ये 8 प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके जीवन में है। देखिए, ये जो 8 प्रॉब्लम है ना, ये सक्सेस की 100% दुश्मन है, आप समझिए। जब तक ये 8 प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में रहती हैं, मैसिव सक्सेस मिल ही नहीं सकता है, मैसिव सक्सेस नहीं मिल सकता है, आप समझिए। छोटे मोटे सक्सेस जरूर मिलते हैं, छोटे मोटे सक्सेस जो रहते हैं ना, छोटे मोटे इंक्रीमेंट्स हैं, छोटे मोटे सक्सेस हैं, छोटी मोटी ग्रोथ है, ये मिलती है। लेकिन जो आप ड्रीम सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा मैसिव सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए ये 8 प्रॉब्लम्स आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। अभी समझिए कि ये 8 प्रॉब्लम क्यों लिखी गई हैं यहां पे, ठीक है। तो इन 8 प्रॉब्लम की अभी बात करेंगे। सबसे पहले आप ये पिरामिड देखिए, इस पिरामिड में एक रेड लाइन है, इस रेड लाइन के ऊपर लिखा हुआ है 1%, 96%। क्या मतलब है, हो सकता है इसका? कोई गेस करके मुझे बता सकता है क्या? कोई गेस कर सकता है? जो लोग गेस कर सकते हैं मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। ये एक पिरामिड है, इस पिरामिड में सबसे ऊपर लिखा हुआ है 1%, 96%, ठीक है ना। एक रेड लाइन है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 1%, 96%। देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। 1 to 96% पीपल हैविंग दीज 8 प्रॉब्लम्स, 1% भी 96% है। 4% are successful in life, 1 to 96% have all 8 problems, 1% people have 96% wealth. Yes, दत्तात्रेय, बिल्कुल सही बात है। अचीव सक्सेस, 96% मनी होल्ड 1%, यस, 1% लोगों के पास 96% वेल्थ है। देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो पहले कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों को ये आंसर पता है, इसलिए कुछ लोगों ने सही भी लिखा है, ठीक है। क्या मतलब है इसका? 1%, 96%, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1% अर्न 96% ऑफ ऑल द मनी। 1% पीपल अर्न 96% ऑफ ऑल द मनी। इसका मतलब क्या है? दुनिया में जितना भी वेल्थ हर साल क्रिएट होता है, उसका 96% वेल्थ कितने लोगों के पास जाता है? सिर्फ 1% लोग अपने पास रखते हैं। सिर्फ 1% लोग हैं जो दुनिया का 96% वेल्थ अपने पास रखते हैं। क्या बात है। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जो आपके सामने पहली बार आया हो, नहीं, ये फैक्ट आपके सामने कई बार आ चुका है। लेकिन कभी आपने गौर किया है, कभी आपने गौर किया है कि ये 1% लोग आखिर किस तरह से दुनिया के टॉप 1% लोगों में जा पाए? क्योंकि ये 1% लोगों की बात मैं क्यों करता हूं, ये वही 1% लोग हैं जो तय करते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी। ये वही 1% लोग हैं जो तय करते हैं कि बाकी के 99% लोग अपना जीवन कैसे जिएंगे। ये वही 1% लोग हैं जो तय करते हैं कि सरकार कैसे चलेगी, ठीक है। तो ये 1% लोग बहुत मायने रखते हैं। ये 1% लोग दुनिया का 96% वेल्थ रखते हैं, ठीक है। तो और ये एक चीज और समझिए, ये 1% लोग बहुत रेयर नहीं है। दुनिया के जो इंडिया के सिर्फ अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में अगर टॉप 1% लोगों की बात करें तो कितने लोग हुए? 1,30,00,000 हुए। 30 लाख बच्चों को छोड़ दीजिए, 30 लाख अगर बच्चों को छोड़ दीजिए, तो इंडिया में जो टॉप 1% वाले लोग हैं वो 1 करोड़ लोग हैं। इंडिया के अंदर भी बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं, तो ये रेयर नहीं है। हाँ, लेकिन ये 1 करोड़ लोग बहुत 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 मूल्यवान हैं। ये 1 करोड़ लोग डिसाइड करते हैं कि ये इंडिया जो है वो कैसे चलेगा। ये 1 करोड़ लोग डिसाइड करते हैं कि जो उद्योग हैं, जो धंधे हैं, जो बिजनेस हैं, वो कैसे चलेंगे, सरकार कैसे चलेगी, ठीक है ना। तो 1% लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीसियस है, ठीक। तो ये 1% लोग आखिर दुनिया के टॉप 1% में कैसे पहुंचे, कभी आपने गौर किया है? उसका यहां पे मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं।
जो आप यहां पे समझिए, ये एक रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर हैं 1% लोग और नीचे हैं 99% लोग, लिखा है ना। ऊपर कितने लोग हैं? 1% है, इस रेड लाइन के ऊपर कितने लोग हैं? 1% लोग हैं, और इस रेड लाइन के नीचे हैं 99% लोग। ये वही 99% लोग हैं जिनके अंदर ये आठों प्रॉब्लम्स हैं, जो अभी मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपके जीवन में ये आठों प्रॉब्लम है, और आपने बोला था कि यस ऑल 8, या किसी ने लिखा था 6, किसी ने लिखा था 7। ठीक है, अगर ये आठों प्रॉब्लम्स रहती हैं तो वो व्यक्ति हमेशा इस रेड लाइन के नीचे रहता है, और वो बाकी के 99% लोगों में रहता है। अब हमें सीक्रेट समझ में आ रहा है कि अगर इन 8 प्रॉब्लम्स को जो व्यक्ति खत्म कर दे अपने जीवन से, वो इस रेड लाइन को क्रॉस करता है और दुनिया के टॉप 1% लोगों में शामिल होता है। ये प्रूवन साइंटिफिक डेटा है, प्रूवन डेटा है ये मैं अपनी तरफ से कोई बना करके आपको नहीं बता रहा हूं, प्रूवन डेटा है। और ये अलग अलग तरीकों से लिखा हुआ है। कुछ लोग लेजीनेस के शिकार हैं, कितने लोग हैं? 93% लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में लेजीनेस के और प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं, और उसकी वजह से वो पूरे जीवन में स्ट्रगल करते हैं और हमेशा इस रेड लाइन के नीचे रहते हैं। तो वो अलग अलग डेटा था, सबको समराइज करके एक पिरामिड के अंदर मैंने डाल दिया है, लेकिन ये प्रूवन 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 डेटा है। ये जो 8 प्रॉब्लम्स है ना, देखिएगा, ये जो 8 प्रॉब्लम्स हैं, अगर जिस व्यक्ति के जीवन में है, वो कभी भी उस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। और जो व्यक्ति इन 8 प्रॉब्लम्स को अपने जीवन से मिटा देता है, वो उस रेड लाइन को क्रॉस करता है और दुनिया के टॉप 1% लोगों में शामिल होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अभी 8:38 हो रहे हैं, ठीक है, 100 पीपल हैं। और कई बार जब मैं दुनिया के टॉप 1% लोगों की बात करता हूं ना, तो कई बार मेरे पास ये सवाल आता है, कुछ लोग उल्टा पूछते हैं, दादा आप हमेशा दुनिया के टॉप 1% लोगों की बात करते हो, क्या आप दुनिया के टॉप 1% में हैं? तो मैं सिर्फ एक ही सवाल करता हूं कि भाई, आपकी कॉलोनी में एक 100 लोगों का एक सैंपल ले लीजिए, उन 100 लोगों में से कितने लोगों के पास एक वर्ल्ड क्लास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? सोचिए। ठीक है, तो ये सवाल मैं उल्टा करता हूं, उसका जवाब वहां पे हो जाता है कि यस, मैं दुनिया के टॉप 1% लोगों में हूं। कितने लोगों के पास? आप 100 लोगों का सैंपल कहीं पे भी ले लीजिए, उनमें से कितने लोगों के पास एक वर्ल्ड क्लास एनजीओ है? ठीक है, तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल ठीक है ना। तो अब समझिएगा, हमें ये चीज क्लियर हो चुकी है। प्रीवियस स्लाइड आपको दिखाता हूं कि हमें इन 4 दिनों के अंदर यह सीखना है कि अपने जीवन में जबरदस्त डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें और इन 8 प्रॉब्लम्स को जड़ से कैसे खत्म करें। ठीक है, जड़ से खत्म करना है। ठीक, तो अब समझिएगा कि ये बात हमें क्लियर हो चुकी है इस स्लाइड से कि अगर हमें इस रेड लाइन को क्रॉस करना है, तो हमें इन 8 प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। ठीक, ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है। ठीक, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज मैं आप लोगों से शेयर कर दूं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको ये बात पता रहती है। जो लोग नए हैं इस वर्कशॉप के अंदर, जो लोग नए हैं, उनको मैं ये चीज क्लियर कर देता हूं कि ये जो 4 दिनों का वर्कशॉप आप अटेंड कर रहे हैं ना, ये प्रोडक्टिविटी का वर्कशॉप है, और ये मेरा एक बेसिक कोर्स है। ठीक है, ये मेरा एक बेसिक कोर्स है जो 4 दिनों का है और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। इन 4 दिनों में अगर आपको लगे कि दादा मुझे जबरदस्त फायदा हुआ है, क्या लगे आपको कि मुझे जबरदस्त फायदा हुआ है और मैं कई गुना ज्यादा डिसिप्लिन्ड और प्रोडक्टिव हो गया हूं, आपको ये लगे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, तब जरूरत होती है आपको एडवांस कोर्स को ज्वाइन करने की। ये जो एडवांस कोर्स है हमारा, वो 30 दिनों का होता है। ये एक पेड प्रोग्राम है, इसकी फीस होती है। और आज से 4th डे, जब आप टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के एक्सपर्ट हो जाते हैं और आपको लगता है कि यस, इस 4 दिनों के वर्कशॉप में मुझे जबरदस्त फायदा हुआ है, तब जरूरत होती है इस एडवांस कोर्स को ज्वाइन करने की। 4th डे एक लिंक दिया जाएगा, सिर्फ 20 मिनट का एक विंडो रहता है। उस 20 मिनट के विंडो के दौरान एक लिंक दिया जाता है, उस पर क्लिक करते हैं, पेमेंट करते हैं और इस एडवांस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये एडवांस कोर्स में 30 दिनों तक मेरा फुल सपोर्ट रहता है और व्यक्ति को ट्रांसफॉर्मेशन। और एक चीज और बता दूं, ये जो 4 दिनों का प्रोडक्टिविटी का वर्कशॉप है ना, इसमें मैं कुछ भी आपको आपको जो है ना वो कम करके नहीं बताने वाला हूं। प्रोडक्टिविटी में मुझे जितना आता है, जितना मैं जानता हूं, टास्क मैनेजमेंट में जितना जानता हूं, सब कुछ बताऊंगा। ये वर्कशॉप ऐसा नहीं है कि कुछ बता लिया और कुछ बचा लिया कि नहीं आप एडवांस कोर्स ज्वाइन करेंगे तभी आपको बताएंगे, नहीं।
प्रोडक्टिविटी कंप्लीट करूंगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इन 4 दिनों में 10 गुना बढ़ने वाली है। ठीक है, कितनी फीस होगी एडवांस कोर्स की, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको 4th डे को ही पता चलेगा। ठीक है, अब हम फिर से आते हैं इन 8 प्रॉब्लम्स के ऊपर। ये जो 8 प्रॉब्लम्स है ना, इस जल्दी से मैं 15 सेकंड का समय लेता हूं, ऊपर से नीचे की तरफ आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये जो 8 प्रॉब्लम्स हैं, इनडिसिप्लिन, इनकंसिस्टेंसी, प्रोक्रेस्टिनेशन, कंफर्ट जोन, लेजीनेस, अंडर प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड टाइम वेस्टिंग। ठीक है, ये 8 प्रॉब्लम्स हैं जो हमें अपने जीवन से खत्म करनी है। तो इसके पहले कि हम इसे अपने जीवन से खत्म करें, सबसे पहले इसके रूट कॉज को समझना जरूरी है। रूट कॉज को समझना जरूरी है। तो हर एक प्रॉब्लम की रूट कॉज आपको लगता होगा कि अलग है, और यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, इन 8 प्रॉब्लम्स की जो रूट कॉज है, जो रीजन है, वो एक ही है। क्या आप गेस कर सकते हैं? कितने लोग आप गेस कर सकते हैं? आप मुझे बताइए, ये 8 प्रॉब्लम आपके जीवन में है, ये बात आप मानते हैं? इन 8 प्रॉब्लम की जड़ क्या है, रीजन क्या है? रीजन एक सिंगल रीजन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि इन 8 प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? 8 प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? कितने लोग बता सकते हैं? ठीक है, इनडिसिप्लिन, लैक ऑफ मोटिवेशन, माइंडसेट, डिसिप्लिन, माइंडसेट, इनडिसिप्लिन, नो गोल, लैक ऑफ मोटिवेशन, इनडिसिप्लिन, लेजीनेस। नहीं, देखिए, ये जितने भी लोग इनडिसिप्लिन और लैक ऑफ मोटिवेशन और लेजीनेस बोले ना, इसका रीजन पूछ रहा हूं मैं। जैसे कि नवीन कुमार ने लिखा है लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन का रूट कॉज क्या है? इनडिसिप्लिन का रूट कॉज क्या है? लेजीनेस का रूट कॉज क्या है? रूट कॉज पूछ रहा हूं मैं। कंसिस्टेंसी, इनडिसिप्लिन। यस, विशाल, देखिए विशाल ने सही, कुछ हद तक सही लिखा है। ठीक है, नीरज, करण, हैबिट्स, गोल, विलिंग, नो गोल्स इन लाइफ, लैक ऑफ विजन, नो इनिशिएटिव। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सही, मतलब आप लोगों ने प्रयास किया यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों ने सही एफर्ट लगाया है। अब समझिएगा, इन 8 प्रॉब्लम्स की जो जड़ है ना, जड़ वो एक ही है, एक सिंगल रीजन है जिसकी वजह से ये 8 प्रॉब्लम आपके जीवन में, जिसे मैं कहता हूं द वन रीजन बिहाइंड ऑल योर प्रॉब्लम्स। आपकी ये जो 8 प्रॉब्लम्स है ना, और 8 ने, इसके अलावा भी जो 2-4 प्रॉब्लम्स होंगी, इन सारी प्रॉब्लम्स के पीछे एक सिंगल रीजन है, और वो रीजन आपके स्क्रीन के ऊपर है। इंटेंस डिजायर फॉर अ सिंगल गोल। इंटेंस डिजायर फॉर अ सिंगल गोल। आपके जीवन में एक लक्ष्य को हासिल करने का जुनून नहीं है, ये रीजन है। आप समझिएगा, आपके जीवन में किसी एक लक्ष्य को हासिल करने का जुनून नहीं है, और इस वजह से आपके अंदर कभी भी इतना मोटिवेशन बनता ही नहीं है कि आप दिन रात अपने लक्ष्य के लिए काम कर सके। क्या मैं सही कह रहा हूं? आपके अंदर कभी भी इतना मोटिवेशन नहीं बनता है कि आप दिन रात अपने लक्ष्य के लिए काम कर सकें। काम कितना भी मुश्किल हो, आप दिन रात उसके लिए काम कर सके कि नहीं, मुझे इसे फिनिश करना है, मुझे अपने गोल को हर हाल में अचीव करना है। अब मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं, और रूल नंबर 1 आप सब लोगों को याद है, ठीक है ना? जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर रिस्पॉन्ड करना है। आप में से कितने लोग मानते हैं इस बात को कि यस दादा, मेरे जीवन में एक लक्ष्य को हासिल करने का जुनून नहीं है? जुनून नहीं है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? देखिए चैट बॉक्स के अंदर बहुत सारे लोग यहां टाइप कर रहे हैं। आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं कि यस, मेरे जीवन में एक लक्ष्य को हासिल करने का जुनून नहीं है? देखिए, यस, शाहिद, चंद्रप्रकाश, आशीष, हिरेश, विनय, अजय, रोहित, दिनेश, अरविंद, कमलजीत, हर्षद। देखिए, एक बच्चे की तरह इन्वॉल्व होके इस वर्कशॉप में हमें हमेशा रिस्पॉन्ड करना है, तभी आपको इस वर्कशॉप में फायदा होगा। सैनिक, सैनिक लाइफस्टाइल, मितुल, जग्गी, नितेश, रुपेश, सादिक, पाटिल, आजाद, करण, जूम यूजर, राजेश, राकेश, सुल्तान, नवीन कुमार, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है ना, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब यहां एक बात समझ में आ रही है
कि आपके जीवन में एक लक्ष्य को हासिल करने का जुनून नहीं है, और इस वजह से क्या होता है कि आप लक्ष्य बनाते जरूर हैं, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो आसान और इंटरेस्टिंग काम आपके सामने आते हैं ना, उन कामों को आप करते हैं। लेकिन जब मुश्किल, कॉम्प्लेक्स और बोरिंग टास्क आपके सामने आते हैं, तो आप उससे मुंह मोड़ने लगते हैं। आप कहते हैं यार कल कर लूंगा, इस समय इच्छा नहीं हो रही है। जिस व्यक्ति के जीवन में जुनून होता है ना, वो इच्छा की बात ही नहीं करता है, वो तो दिन रात लगा रहता है अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। अब यहां मैं एक बात आप लोगों को बहुत तरीके से क्लियर करना चाहता हूं कि ये कोई मोटिवेशनल क्लास नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि यस आपके अंदर जुनून होना चाहिए और आगे बढ़ जाऊं। नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जुनून पैदा किया जा सकता है। उसका प्रूवन और साइंटिफिक मेथड है जो नेपोलियन हिल ने दिया था, और जिस समय उन्होंने दिया था उसके बाद से अभी तक लाखों लोग मिलेनियर्स और बिलेनियर बन चुके हैं। इस फॉर्मूला को यूज करके अपने जीवन में इंटेंस डिजायर को बिल्ड करके वो लोग अभी तक मिलेनियर और बिलेनियर बन चुके हैं। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग। ठीक है, तो वही फॉर्मूला मैं आपके सामने रखने वाला हूं जो नेपोलियन हिल साहब अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर देते थे। आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं और आपको इमीडिएट रिजल्ट समझ में आएगा। तो अब यहां पे एक बात समझ में आ रही है कि अपने जीवन में एक लक्ष्य और उस लक्ष्य को हासिल करने का जुनून होना चाहिए। अगर जुनून पैदा हो गया तो आप टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते। आप बिल्कुल सही समय पे सोने चले जाते हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप सही समय पे सोने चले जाते हैं, सही समय पे उठ जाते हैं। आप अपने जीवन में डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं। आप अपने समय का एक एक मिनट अपने लक्ष्य के ऊपर खर्च करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक जुनून रहता है कि मैं तो इस लक्ष्य को हर हाल में अचीव करके रहूंगा। ठीक है, तो अपने जीवन में हमें क्या करना है? जुनून पैदा करना है। अब मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, इन 4 दिनों में आप सीखने वाले हैं कि कैसे एक लक्ष्य के प्रति आप अपने जीवन में जुनून पैदा करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप सीखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 3, आप सीखेंगे दुनिया का सबसे बेहतरीन टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। आप सीखेंगे कि कैसे अपने जीवन से लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए खत्म करना है। ये एक से एक बेशकीमती और प्रीसियस चीजें आप सीखने वाले हैं। लेकिन एक इंग्रेडिएंट है जो होना चाहिए आपके अंदर, अगर नहीं है तो इस वर्कशॉप से भी आपको फायदा नहीं होगा। वो स्पेशल इंग्रेडिएंट क्या है? वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों से एक कमिटमेंट लेने वाला हूं। देखता हूं कितने लोग इस कमिटमेंट को लेते हैं और पूरा करते हैं। आपको आज कमिट करना है। क्या कमिट करना है? कि दादा ये चारों दिन का, ये इस वर्कशॉप को चारों दिन मैं लाइव अटेंड करूंगा। आपको कमिट करना है। चैट बॉक्स में लिखना है आई कमिट, आई कमिट। मैं देखता हूं कितने लोग कमिटमेंट लेते हैं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग कमिटमेंट लेते हैं। अभी तक मेरे पास 20 मैसेज आ चुके हैं, बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं, देखिए। ठीक है, आपको क्या कमिट करना है? दादा से क्या कमिट करना है कि दादा इस वर्कशॉप को मैं चारों दिन लाइव अटेंड करूंगा। ये कमिटमेंट करना है आपको। चैट बॉक्स के अंदर लिखना है आई कमिट। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, क्या बात है। मोर देन 65 मैसेजेस आ चुके हैं मेरे पास। बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं। अमित, जय दुर्गा, प्रीति, रोहित, कमलजीत, सीमा, महेंद्र, राजेश, सादिक, नीरज, एजे, अक्षत, महेश, राधेश, गैलेक्सी, विशाल, प्रमोद, करण, अमित, तौफीक, सुल्तान, मनोज, आजाद, अमर, संजना, संजय, शाहिद, हर्षद, नवीन, पाटिल, लक्ष्मण, राकेश, आदित्य, संदीप, बहुत सारे लोग। ठीक है, मोर देन 70 पीपल जो लिख रहे हैं आई कमिट। आपने कमिटमेंट किया है कि आप चारों दिन इस क्लास को लाइव अटेंड करेंगे। और मैं सही बताऊं आपको, जो लोग लाइव अटेंड करेंगे सिर्फ उनका जीवन ही चेंज होने वाला है। जो लोग रिकॉर्डेड वीडियोज के भरोसे रहेंगे उनका जीवन चेंज नहीं होगा। ये मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब हम आते हैं नेपोलियन हिल के उस फॉर्मूले के ऊपर जिसे वो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर करवाते थे, जिसमें मैं स्टेप 1 आपको दे रहा हूं, 90 डे गोल। अपने 90 दिनों का गोल लिखना है आपको। ठीक है, तो आप सब लोग, अब मैं आप सब लोगों को देख रहा हूं, सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। 1 मिनट का एक प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। 1 मिनट का एक प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। गुड। अब आप सोचिए कि अगले 90 दिनों के अंदर में मैं क्या
और कितना अचीव कर सकता हूं। सोचिए, 1 मिनट सिर्फ आपको सोचना है और फिर मुझे चैट बॉक्स में अपना 90 डेज गोल बताइए, 90 दिनों का गोल मुझे बताइए। अगले 90 दिनों में मैं क्या और कितना अचीव कर सकता हूं। यस, अपना 90 दिनों का गोल मुझे बताइए। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज भी आप कर सकते हैं। अगर आप सबको नहीं बताना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट वाला एक ऑप्शन रहता है ना जूम के अंदर, अगर आपको पता होगा। देखिए, तो मैं पढ़ता नहीं हूं, लेकिन आपका नाम बोल रहा हूं जिन लोगों ने यहाँ लिखा है। वाह, क्या बात है। दत्तात्रेय, दिनेश, वाह, पाटिल, डॉक्टर वैभव, राधेश, लक्ष्मण, ये बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो लोग अभी अपना 90 दिनों का गोल मुझे बता रहे हैं। ठीक है, संजय, आजाद, राजेश, हिरेश, सैनिक लाइफस्टाइल, ठीक है, राम शर्मा। देखिए, सैनिक लाइफस्टाइल ने एक वर्ड में कितना अच्छा लिख दिया है, वो सारा गोल उनका क्लियर हो गया। ठीक है, राम शर्मा, दिलीप शर्मा, आशीष, विनय, अमरचंद, कमलजीत, रुपेश, वाह अमेजिंग रुपेश, बहुत बढ़िया। ठीक है, जग्गी, जय दुर्गा, मनोज, वाह मनोज बी चौहान, बहुत बढ़िया। मितुल गुप्ता, नवीन कुमार, सीमा, सुल्तान, तौफीक, नीरज, सपना, अमित जोशी, अक्षत, संदीप, जूम यूजर, सुल्तान, दिनेश, ऋषभ, बहुत सारे लोग हैं जो अपना 90 दिनों का गोल मुझे बता रहे हैं। और जो लोग अभी 90 दिनों का गोल यहाँ चैट बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं, मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। क्यों क्यों बधाई दे रहा हूं मैं आपको? उसका रीजन ये है कि आप दुनिया के टॉप 7% लोगों में आ चुके हैं। कैसे आ चुके हैं मैं आपको बताता हूं। दुनिया में सिर्फ 7% लोगों के पास उनका 90 दिनों का गोल रिटन फॉर्म में होता है, और वो 7% लोग, हैरानी की बात नहीं है, वो दुनिया के टॉप 7% में आते हैं। तो अगर आप अपना गोल 90 डेज का गोल जो है ना, वो रिटन फॉर्म में लिख करके रखते हैं ना, उसके पूरे होने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है, 10 गुना तक बढ़ जाती है, क्योंकि आपको क्लियर है कि एग्जैक्टली मुझे क्या और कितना अचीव करना है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी नहीं लिखा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सिर्फ मेरे पास लगभग 30 मैसेज आए हुए हैं, अभी 30 मैसेज आए हुए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे 70 लोगों ने अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि उनका 90 डे गोल क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कल तक का समय है, लिखिए और मुझे सेंड कीजिए। कैसे सेंड करना है देखिएगा। अब नेपोलियन हिल बोलते हैं स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 है गोल कार्ड। गोल कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसके ऊपर आपका गोल लिखा हुआ रहता है और हमेशा आपके पॉकेट में रहता है। ठीक है, गोल कार्ड कैसे रेडी करना है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, आज की रिकॉर्डिंग में आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो समझिएगा क्या करना है आपको। आपके पास एटीएम कार्ड है ना, एटीएम कार्ड के साइज का एक पेपर कट करना है, उसके ऊपर आपको 90 दिनों का गोल लिखना है। आपका जो 90 दिनों का गोल है उसे लिखना है, और लिखने के बाद उसके नीचे लिखना है अचीव्ड, मतलब पूरा हो चुका है, और उसके नीचे आपको अपना सिग्नेचर करना है। यह हो गया आपका 90 दिनों का ये गोल कार्ड। उस गोल कार्ड को हमेशा आपको अपने पॉकेट में रखना है। होता क्या है समझिएगा, सब कॉन्शियस लेवल पे आपको बता रहा हूं, बहुत फायदा होता है। जब भी आप अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं ना, आपका हाथ आपके गोल कार्ड से टच होता है, और सब कॉन्शियसली आपको आपका गोल याद आ जाता है। जिस गोल को, जिस प्रॉमिस को आप बार 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 याद करते हैं ना, वो क्या होता है, आपके सब कॉन्शियस में बहुत डीप चला जाता है, और आपका सब कॉन्शियस दिन रात एक कर देता है उस गोल को अचीव करने के लिए। गोल कार्ड का इतने जबरदस्त बेनिफिट्स हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर। मैं खुद पर्सनल, मैं आपको बताता हूं कि मेरे लाइफ में इतने अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गोल कार्ड बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है। ठीक, इस गोल कार्ड को आज और कल दोपहर तक आप रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद एक सेल्फी लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड करेंगे। आज व्हाट्सएप ग्रुप को मैं ओपन फॉर ऑल करने वाला हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गोल कार्ड के साथ एक सेल्फी लेना है और ग्रुप के अंदर सेंड करना है। ठीक है,
जो लोग नहीं समझ पाए हैं कि गोल कार्ड कैसे बनाना है, रिकॉर्डिंग दी जा रही है, ठीक है। और लास्ट अभी देखिए हमारे वर्कशॉप का लास्ट चल रहा है, आप लास्ट वाले सेक्शन पे थोड़ा सा जो है आप फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेप 3 जो कि सबसे पावरफुल है, सबसे पावरफुल, थोड़ा बहुत पावरफुल नहीं है ये 20 टाइम्स मोर पावरफुल देन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों से 20 गुना ज्यादा ताकतवर है ये स्टेप 3, जिसको हम बोलते हैं अफर्मेशन, जो नेपोलियन हिल साहब ने बताया था किस तरह से हमें अफर्मेशन करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको 3 मिनट का अफर्मेशन करवाने वाला हूं। 8:56 हो रहे हैं, लगभग 9:10 तक ये क्लास चलेगी। 9:10 तक ये क्लास चलेगी। एक भी व्यक्ति यहां से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अफर्मेशन कैसे बोलते हैं कि जबरदस्त आपको फायदा हो। नेपोलियन हिल कौन थे? आपने बुक पढ़ी होगी, दुनिया की सबसे जबरदस्त सक्सेस के ऊपर कोई अगर बुक लिखी है उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। किसने लिखा है? नेपोलियन हिल ने। तो नेपोलियन हिल ने बताया है तरीका, ये 3 स्टेप किस चीज के हैं? इंटेंस डिजायर को बिल्ड करने के लिए, अपने अंदर जुनून पैदा करने के लिए। ये स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 आपको करना है। स्टेप 1 बता चुका हूं, स्टेप 2 बता चुका हूं, स्टेप 3 जो कि दोनों स्टेप से 20 गुना ज्यादा पावरफुल है, वो मैं आपको अभी परफॉर्म करवाने जा रहा हूं। सीधे बैठ जाइए, ठीक है, सीधे बैठ जाइए। अगले 3 मिनट तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए कैसे प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। अपने वीडियो को ऑन कीजिए, जल्दी से वीडियो को ऑन करेंगे। कैसे इसको प्रैक्टिस करनी है एग्जैक्टली जैसे नेपोलियन हिल बताते हैं वैसे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको अपने 90 दिनों का गोल बोलना है, ठीक है। आपको अपने 90 दिनों का गोल बोलना है, मन के अंदर भी बोल सकते हैं और लाउडली भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन पूरे फोकस से और पूरे दम से बोलना है अपने को, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपने 90 दिनों का गोल बोलना है और उसके बाद कहना है इस लक्ष्य को मैं हर हाल में अचीव करूंगा, ठीक है ना। पूरे जोश से बोलना है कि इस लक्ष्य को मैं हर हाल में अचीव करूंगा। आपकी मुट्ठी हवा में होनी चाहिए, पूरी दम और पूरे ताकत से इस प्रॉमिस को खुद से करना है कि इस लक्ष्य को मैं हर हाल में अचीव करूंगा या करूंगी, अपने हिसाब से, ठीक। तो चलिए सीधे बैठ जाइए, मैं आप सबको देख रहा हूं, आपकी मुट्ठी हवा में होनी चाहिए। स्टार्ट कीजिए। 8:58 हो रहे हैं, हम लोग 3 मिनट तक लगातार अफर्मेशन करेंगे, ठीक है। ऋषभ उठ के बैठ जाइए, ऋषभ बैठिए उठ के, ऋषभ धाकड़ बैठ जाइए, गुड। जूम यूजर बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, गुड। आपकी मुट्ठी हवा में होनी चाहिए, पूरी ताकत से पूरे दम से इस बात को बोलना है कि इस लक्ष्य को मैं हर हाल में अचीव करूंगा, इस लक्ष्य को मैं हर हाल में अचीव करूंगा, ठीक है। इस प्रॉमिस को स्नेहल बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। पूरा जोश आना चाहिए, पूरी ताकत से बोलना है इस बात को, चाहे आप लाउडली बोलें चाहे मन के अंदर बोलें, लेकिन पूरे फोकस से पूरे दम से बोलना है, गुड। संजय बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, गुड। संजय, जय दुर्गा बहुत बढ़िया, ठीक है। रविंद्र, हर्षद गांधी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। ये 2 मिनट की अपॉर्चुनिटी बची हुई है। जो लोग कंजूसी करेंगे और पूरी ताकत नहीं झोंकेंगे उनके पास ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। दोबारा नहीं बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा, गुड, बहुत बढ़िया। पूरी ताकत झोंक दीजिए इस अफर्मेशन के अंदर कि इस लक्ष्य को मैं हर हाल में अचीव करूंगा, गुड, बहुत बढ़िया। नवीन कुमार बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, गुड। आशीष, जोश आना चाहिए, आशीष। आदित्य दुबे, अमरचंद बहुत बढ़िया, गुड। राधेश, राधेश साहू बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आपकी मुट्ठी हवा में होनी चाहिए, पूरी जोश से बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए कि इस लक्ष्य को मैं हर हाल में अचीव करूंगा, ठीक है, गुड। राम शर्मा, जोश नहीं आ रहा है, राम शर्मा। 1 मिनट की अपॉर्चुनिटी और बची हुई है, पूरी जोश से पूरी ताकत झोंक दीजिए इस प्रॉमिस के अंदर कि ये प्रॉमिस आपके सब कॉन्शियस में उतर जाए। दक्ष, धवल पटेल बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, गुड। 30 सेकंड और, 30 सेकंड और, बहुत बढ़िया। हिरेश बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, गुड, क्या बात है। मैं सबको देख रहा हूं, मनोज, रोहित दुबे बहुत बढ़िया, अक्षत बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। 15 सेकंड और। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स,
ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस अफर्मेशन को किया है, जो अफर्मेशन आपके अंदर जुनून पैदा करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। जुनून पैदा होने वाला है विद इन 15 to 20 डेज, 15 से 20 दिनों के अंदर में आपके अंदर एक आग पैदा हो जाएगी। लेकिन क्या करना होगा, सुबह शाम 3-3 मिनट, जैसे हम लोग एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं ना, सुबह 2 गोली और शाम को 2 गोली, इसी तरीके से आपको सुबह शाम 3-3 मिनट इस अफर्मेशन को पूरी ताकत से, पूरे दम से, पूरे जोश से बोलना है। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक फायर क्रिएट होने लगा है, आपके अंदर दिन रात एक ही बात चलेगी, इस लक्ष्य को तो मैं अब हर हाल में पूरा करके छोड़ूंगा। आपके अंदर एक जिद पैदा हो जाएगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप में से कुछ लोगों, मैं देख रहा था आप में से लगभग 40-50% लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इस अफर्मेशन को किया है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप में से कितने लोगों ने यह महसूस किया कि अपने 90 दिनों के गोल के प्रति जो आपका डिटर्मिनेशन है आज कम से कम 5% बढ़ चुका है? कितने लोगों ने महसूस किया है? देखिए, बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं, ठीक है। आप में से कितने लोगों ने यह महसूस किया कि आज आपका डिटर्मिनेशन कम से कम 5% बढ़ चुका है? देखिए, बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं, यस, बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं, क्या बात है। अमित, राकेश, कमलजीत, ऋषभ, गैलेक्सी, रोहित, नवीन, सीमा, धवल, प्रमोद। देखिए, प्रमोद जो है वो लिख रहे हैं मोर देन 5%, ठीक है। लक्ष्मण, चंद्र प्रकाश, गोविंद, प्रांजल, अक्षत, हिरेश, आजाद, हर्षद, जग्गी, सैनिक, दक्ष, हिरेश, ठीक है। तो मोर देन 50-55 पीपल जो है, 55 लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि यस, हमारा डिटर्मिनेशन आज बढ़ा है, ठीक है। तो समझिएगा, मैं यहाँ पे सब कॉन्शियस माइंड की बात कर रहा हूं। हमारा जो माइंड है ना, वो 2 हिस्से में रहता है। एक होता है लॉजिकल माइंड, जो जिसे हम जानते हैं, जो लॉजिक के बेस पे सोच समझ करके डिसीजंस लेता है। वो कितना होता है? सिर्फ 10% होता है। बाकी का 90% क्या होता है? वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। और वही सबकॉन्शियस माइंड ये डिसाइड करता है कि आप अपने प्रॉमिस को, आप अपने डिसीजन को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई डिसीजन कर रहे हैं, तो उस डिसीजन को हमें अपने सबकॉन्शियस में गहरा उतारना पड़ेगा। सबकॉन्शियस में किसी बात को गहरा ले जाने की सबसे अच्छी टेक्निक क्या है? फीलिंग्स एंड इमोशंस। फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो क्या करना पड़ता है यहां पे? नेपोलियन हिल ने यह कहा हमसे कि जब कोई प्रॉमिस करो खुद से, तो पूरी ताकत, पूरे दम से और पूरे जोश से उस प्रॉमिस को बोलो, और 21 दिनों तक लगातार बोलो। आप देखेंगे कि वो प्रॉमिस आपके सबकॉन्शियस में बहुत गहरा चला गया है। और दिन रात, आप सब लोगों को बोल रहा हूं, विद इन 10 to 15 डेज आपके अंदर क्या होने वाला है? आपके अंदर दिन रात यही एक बात चलेगी कि यस, मुझे इस लक्ष्य को तो अब हर हाल में पूरा करना है। आपके अंदर एक भयंकर जिद पैदा हो जाती है। और फिर क्या होता है? कितना भी मुश्किल, कितना भी बोरिंग, कितना भी डिफिकल्ट काम होता है, आप दिन रात उस काम को करते हैं और पूरा करते हैं। आप ये सोचते ही नहीं है कि मेरी इच्छा हो रही है या नहीं हो रही है। इच्छा की तो अब बात ही नहीं है, अब तो जुनून की बात है, ठीक है। तो परमानेंट मोटिवेशन का जो सोर्स है, सोर्स बता रहा हूं, सीक्रेट कहीं पे लिख लेना। परमानेंट मोटिवेशन का सोर्स है जुनून, इंटेंस डिजायर, जुनून, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से पूछता हूं। 9:10 तक क्लास चलने वाली है, ठीक है। आप अपना एक अनप्रोडक्टिव हैबिट मुझे बताइए, जिस हैबिट की वजह से आप डेली टाइम वेस्ट करते हैं। जल्दी से, 101 लोग यहां पे हैं, और जल्दी से मुझे आप अपना एक हैबिट बताइए जिसकी वजह से आप डेली टाइम वेस्ट करते हैं। देखिए, यस, अब यहां पे देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। यूट्यूब, स्लीपिंग, ठीक है ना। और क्या है यहां, क्या लिखा है इन्होंने? सोशल मीडिया, प्रोक्रेस्टिनेशन, सोशल मीडिया, मोबाइल टाइम पास, वॉचिंग यूट्यूब, लेजीनेस, नो गोल, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, मोबाइल, सोशल मीडिया, रील्स, फेसबुक रील्स। अच्छा, सपना जो है वो सिर्फ रील्स देखती हैं, ठीक है। तो फेसबुक रील्स, यूट्यूब, मोबाइल, वॉचिंग टीवी, ठीक है। मोबाइल, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, रील्स, क्या बात है, ठीक है, गोविंद कुमार। अब यहां पे ये बात तो क्लियर हो गई कि हम में से 90% लोग यहाँ पे जो हैं वो दिन रात सोशल मीडिया के ऊपर, मोबाइल के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं अब देखना चाहता हूं कितने लोगों के अंदर साहस है, ठीक है। कुछ चैलेंजेस देने वाला हूं मैं आपको। और पहला चैलेंज जो मैं आपको दे रहा हूं, पहला चैलेंज पता है क्या है? अपने मोबाइल के ऊपर अगले 24 घंटे तक
हम सोशल मीडिया का यूज नहीं करेंगे, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं ओपन करेंगे। व्हाट्सएप को ओपन कर सकते हैं क्योंकि व्हाट्सएप सोशल मीडिया में नहीं आता है, ये एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। लेकिन हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर जैसी चीजों को ओपन ही नहीं करेंगे। ये पहला चैलेंज है। सारे चैलेंजेस को मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो पहला चैलेंज देखिए, सबसे ऊपर क्या लिखा है, नो सोशल मीडिया फॉर 24 आवर। अपने मोबाइल के ऊपर हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नहीं ओपन करेंगे, ठीक है। ये चैलेंज नंबर 1 है। आज मैं देखता हूं, क्योंकि मैं आज आपसे लिखवाने वाला हूं, ठीक है। आज मैं आपसे लिखवाने वाला हूं, साइन करवाने वाला हूं, ठीक है। तो मैं देखता हूं कितने लोगों के अंदर साहस है कि इन 4 चैलेंजेस को लेते हैं और पूरा करके दिखा देते हैं। देखता हूं। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 क्या है, फिक्स्ड वेकअप टाइम। ये फिक्स्ड वेकअप टाइम पता है क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। मैं अपने किसी भी स्टूडेंट को नहीं कहता हूं कि तुम 4 बजे उठ जाओ, तुम 5 बजे उठ जाओ या तुम 5:30 बजे उठ जाओ, नहीं। मैं ये पूछता हूं तुम कंफर्टेबली कितने बजे उठ सकते हो। एग्जैक्टली प्रतिदिन उसी टाइम पे उठ जाओ, ये डिसिप्लिन की चाबी है। अब मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बात आपको बताता हूं। प्रतिदिन मैं एग्जैक्टली 5:50 पे बेड छोड़ देता हूं। पिछले 2.5 सालों में 2 बार मुझे फीवर हुआ है, लेकिन फीवर वाले दिन भी एग्जैक्टली 5:50 पे मैंने बेड छोड़ दिया है। 5:51 पे मैं कभी बेड पे नहीं दिखा पिछले 2.5 सालों में। क्यों, आप समझिएगा। सुबह सुबह मैं यूनिवर्स को और अपने सब कॉन्शियस माइंड को यह बता देना चाहता हूं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो डिसाइड करता हूं वो पूरा करता हूं, जो डिसाइड करता हूं वो पूरा करता हूं। मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं प्रतिदिन 5:50 पे उठूंगा, तो मैं उठता हूं। आप 7 बजे भी उठ सकते हैं, 7:30 बजे भी उठ सकते हैं, 8 बजे भी उठ सकते हैं। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए, आप कल कंफर्टेबली कितने बजे उठ सकते हैं। जल्दी से, यहां पे 102 लोग हैं, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स के अंदर, आप कंफर्टेबली कंफर्टेबली कल कितने बजे उठ सकते हैं। गुड। देखिए कुछ लोग बहुत ईमानदार हैं, देखिए यहाँ पे जो है ना, कुछ लोग बहुत ही ईमानदार हैं और वो लोग लिख रहे हैं कि हाँ कल मैं 8 बजे उठूंगा, नो प्रॉब्लम। अभी का, गोविंद, बप्पी, आशीष, पाटिल, राकेश, प्रांजल, कमलजीत, हिरेश, बप्पी, राम शर्मा, गोविंद, नीरज, नवीन, दक्ष, अक्षत, मितुल, महेंद्र, विनय, आशीष, अमित, नवीन कुमार, रुपेश, जय दुर्गा, हिरेश, हर्षद, प्रीति, सुशील, सुल्तान, महेश, करण, रोहित, मीना, तौफीक, प्रमोद, अजय, बिमल, दत्तात्रेय, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, ठीक है। अब समझिए क्या करना है, एग्जैक्टली उसी टाइम पे उठना है और व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन करना है और लिखना है आई एम अ मॉर्निंग अचीवर। अपना नाम जरूर लिखिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो लोग चैलेंजेस को पूरा करते हैं ना, आप मेरे सबसे प्यारे स्टूडेंट हो जाते हैं। मैं आपका नाम पर्सनली अपनी डायरी में नोट डाउन करके रखता हूं। तो सुबह सुबह एग्जैक्टली अपने फिक्स्ड वेकअप टाइम पे उठेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन करेंगे और लिखेंगे आई एम अ मॉर्निंग अचीवर। नंबर 3, तीसरा चैलेंज क्या है, मिनिमम 7 मिनट एक्सरसाइज। कल आप कम से कम 7 मिनट एक्सरसाइज करेंगे। कम से कम कितना मिनट एक्सरसाइज करना है, 7 मिनट एक्सरसाइज करना है और ग्रुप के अंदर लिखना है एक्सरसाइज डन, ठीक है। अपना नाम जरूर लिखेंगे। 4th नंबर पे क्या है, द 3 मेन प्रायोरिटीज ऑफ द डे। इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, नहीं तो बाद में लोग पूछते हैं। द 3 मेन प्रायोरिटीज ऑफ द डे। कल आप पूरे दिन जो जो काम करने वाले हैं ना, उन 3 कामों में से, उन सारे कामों में से, सॉरी मैं दोबारा से बोल रहा हूं, कल आप पूरे दिन जो जो काम करने वाले हैं, उन सारे कामों में से 3 कामों को हम हाईएस्ट प्रायोरिटी पे सेट कर देंगे। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। जैसे ही पहली प्रायोरिटी को हम फिनिश करेंगे, ग्रुप के अंदर रिपोर्ट करेंगे टास्क 1 डन। दूसरी प्रायोरिटी फिनिश होगी, टास्क 2 डन। तीसरी प्रायोरिटी फिनिश होगी, टास्क 3 डन। इस तरीके से हमें अपने तीनों प्रायोरिटीज को कल हर हाल में शाम के 6 बजे से पहले फिनिश कर देना है, ठीक। अब मैं व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कर रहा हूं, मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। यस, तो व्हाट्सएप ग्रुप को मैंने ओपन फॉर ऑल कर दिया है। अब मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों के अंदर करेज है, साहस है इन चैलेंजेस को लेने का और पूरा करके दिखा देने का। व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कीजिए और लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कीजिए और लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं देख रहा हूं
ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ओपन किया हुआ है, मैं देख रहा हूं कितने लोग हैं जो चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए विद इन 15 सेकेंड्स मेरे पास 25 मैसेजेस आ चुके हैं। क्या बात है, अमेजिंग। मतलब ऐसा बैच मैंने नहीं देखा 2022 में, मैंने ऐसा एक भी बैच नहीं देखा है, एक भी बैच मैंने ऐसा नहीं देखा है। ठीक है, जबरदस्त एंगेजमेंट है, जबरदस्त तरीके से लोग चैलेंजेस को ले रहे हैं। ठीक है, अभी तक मेरे पास 75 मैसेज आ चुके हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी अभी टाइप कर रहे हैं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कल के दिन कितने लोगों के अंदर साहस है चैलेंजेस को लेने का और पूरा करके दिखा देने का। ठीक है, गुड। ऑलमोस्ट 80 मैसेज मेरे पास आ चुके हैं, कुछ लोग अभी भी टाइप कर रहे हैं, गुड। ठीक है ना, तो ये 4 चैलेंजेस है। और जो फिक्स्ड वेकअप टाइम का चैलेंज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पूरा कीजिए। क्यों? चैलेंज नंबर 2 के बारे में बोल रहा हूं, फिक्स्ड वेकअप टाइम। सुबह सुबह हम यूनिवर्स को बता देना चाहते हैं मैं एक ऐसा इंसान हूं जो डिसाइड करता हूं वो पूरा करता हूं। ठीक है, तो एक फिक्स्ड वेकअप टाइम आज बड़ी सोच समझ के समझदारी से बना लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 5 बजे उठें, जरूरी नहीं है 5:30 बजे उठें, नहीं, कंफर्टेबली कितने बजे उठ सकते हैं एग्जैक्टली फिक्स कर लीजिए, उस टाइम पे हर हाल में उठ जाइए। ठीक है, तो कल मैं देखता हूं कितने लोग फिक्स्ड वेकअप टाइम पे उठते हैं और ग्रुप के अंदर रिपोर्ट करते हैं। हर बार आपको ग्रुप के अंदर रिपोर्ट करना है, अपना नाम जरूर लिखना है। ठीक है, तो इसके पहले कि मैं क्लास को ऑफ करूं, ठीक है, देखिए अभी हमारे पास 92 मैसेज आ चुके हैं, 92 लोगों ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग बैच है। 2022 में मुझे ऐसा एक भी बैच नहीं मिला, बहुत जबरदस्त बैच है आपका, मजा आने वाला है अगले 3 दिनों में। ठीक है, तो मैं आपको एक कमिटमेंट याद दिला दूं, आपने अपने दादा से ये कमिट किया है कि दादा अगले 4 दिनों तक मैं इस क्लास को लाइव अटेंड करूंगा। कमिटमेंट नहीं तोड़ना, कुछ भी हो जाए कमिटमेंट नहीं तोड़ना है। ठीक है, कल हम एग्जैक्टली 7:55 पे मिलते हैं, तब तक के लिए दादा की ओर से आप सब लोगों को नमस्कार और 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका 2023 का वर्ष 100% डिसिप्लिन्ड होने वाला है। मैं शुभकामना नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं होने ही वाला है। 2023 आप डिसिप्लिन तरीके से जीने वाले हैं। ठीक है, गुड, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। महेश पवार बहुत बढ़िया, कमलजीत, ठीक है ना, रामपाल, हर्षद, समीर, अब्दुल, मितुल, हिरेश, नीरज, प्रीति, नीरज, स्नेहल, हिरेश चंद्रकार, चंद्र प्रकाश, सुल्तान, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अक्षत शर्मा कोई क्वेश्चन है आपका, जल्दी से टाइप करके बताइए मुझे। अक्षत शर्मा कोई क्वेश्चन है? ऋषभ, तौफीक, आशीष, गुड नाइट। राजेश, क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा इन 4 दिनों में नहीं होता है, लेकिन राजेश अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो जल्दी से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होता है इन 4 दिनों में, लेकिन हाँ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो जरूर सॉल्व करेंगे, है ना। हिरेश, डॉक्टर प्रमोद, वीवो, हिरेश चंद्रकार, गोविंद कुमार, युवराज, मनोज कुमार, जे दुर्गा, बाबू, राजेश, आशीष, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय। राज, सुल्तान, गुड नाइट। यस, आप सब लोग सेशन को लीव कर सकते हैं, सब लोग सेशन को लीव कर सकते हैं। ठीक है, और सैनिक लाइफ स्टाइल में मैं देख रहा हूं पूरा एक ग्रुप है, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों ने, इतने सारे लोगों ने इस क्लास को अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हिरेश, प्रीति, जय दुर्गा, गुड नाइट। सुल्तान, आजाद सिंह, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।